अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति गुरु चतुर्नाम उपयेक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमरयावत तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदने मम अभिनंदन। उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान नंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादि कशी राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। कल के दिवस पर हम सब बड़ा ही पावन चरित्र प्रसंग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश प्रभु ने जब माता द्रौपदी की लज्जा लूटने के लिए दुष्ट दुर्योधन आज्ञा देता है अपने भाई दुशासन को, दुशासन भरी सभा में निर्वस्त्र करने लगा, साड़ी खींचने लगा। उस समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और प्रभु ने उनके सौभाग्य की रक्षा की। इसके बाद हम सब ने देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके संधि प्रस्ताव के लिए दुर्योधन के पास आए, क्योंकि वह 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास उसको उन्होंने पूर्ण कर लिया। महाराज विराट के यहाँ पर वह दास बन करके रहे। अभी इधर जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को देखता है तो अपना दिखावा करता है। यह 56 भोग बनवाया था, भगवान से कहने लगा कि प्रभु आपके लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन पकवान बने हैं, तो आइए पाइए बैठिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने कहा कि देखो दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थिति में होता है, या तो खाने वाले के अंदर भूख हो या खिलाने वाले पर हृदय पर इतना प्रेम हो, और यहाँ दोनों बातें नहीं है, इसलिए मैं तो तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं पाऊंगा। और आज मेरा जो प्रसाद है, भोजन है, ये पहले से ही काका विदुर के घर निश्चित है। काका विदुर ये भगवान के बड़े अनन्य भक्त, इनकी पत्नी विदुरानी यह भी बहुत भक्ता। तो जैसे ही इन्होंने सुना कि स्वयं ठाकुर जी ने मेरे मन की मनोकामना को जान लिया, तो बड़े प्रसन्न हुए, घर जा करके और तैयारी करने लग गए। इधर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं कि देखो दुर्योधन, पांडवों को तुम आधा राज्य नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम मात्र उनको 5 गांव दे दो, वो बड़े संतोषी हैं, 5 गांव पर ही मान जाएंगे। दुर्योधन जैसे ही सुनता है कि 5 गांव, बोले अगर 5 गांव में वो लोग राजी हो रहे हैं तो ठीक है, उनको 5 गांव दे दिया जाए। जैसे ही इधर तैयार हुआ वैसे ही शकुनी मामा पहुंच गए, कहने लगे कि अरे भांजे तुम क्या कर रहे हो, बड़ी भूल कर रहे हो। बोले 5 गांव ही तो देना है मामा श्री। बोले अरे 5 गांव पता है कौन से मांग रहे हैं, ये कृष्ण है, बड़े छलिया है। इन्होंने बलि को जब वामन रूप धर करके गए थे मांगने, 3 पग ही भूमि मांगी थी, 3 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था। पता है तुमको ये 5 गांव कौन कौन से मांग रहे हैं? शकुनी अपने छल भरी बातों से फंसाते हुए दुर्योधन से कहने लग गया।
कि इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अवंती वारुणावतम देहि में चतुरग्रामान पंचमम हस्तिनापुरम। पहला गांव है इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली से लेकर के संपूर्ण हरियाणा। दूसरा गांव यमप्रस्थ राजस्थान से लेकर के संपूर्ण मरुभूमि। तीसरा अवंती उज्जैन से लेकर के संपूर्ण मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत। वारुणावर्त काशी से लेकर के संपूर्ण उत्तर प्रदेश। और पांचवा गांव हस्तिनापुर यानी हस्तिनापुर से लेकर के संपूर्ण उत्तराखंड की वह भूमि। पूरा आरा आओ जो पूरा भारतवर्ष है वह पूरा भारतवर्ष ही इन्होंने मांग लिया। दुर्योधन ने जैसे ही सुना एकदम क्रोधित हो गया। कहने लगे कि अरे कृष्ण, तुम मेरे पास आए हो 5 गांव मांगने के लिए। सूच अग्रम नहीं व दास्यामी बिना युद्धेन केशवा। मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देने वाला हूं। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा दुर्योधन के इस प्रकार अभिमान भरे वचनों को तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा ही अपना विचार बना चुके हो तो ठीक है, अब कुरुकुल के विनाश के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन एकदम आग बबूला हो गया, बोला कि ये गांव का ग्वाला हमारे ही राज्य में खड़े होकर के हमको ही धमकी दे रहा है, हमको ही बता रहा है सैनिकों इसे बंदी बना लो। अब भगवान की माया से जगत मोहित है तो फिर दुर्योधन आदि की श्रेणी में है। भगवान को बंदी बनाने के लिए सैनिक आगे बढ़े तो भगवान ने वहां पर अपना ऐसा तेजो में रूप प्रकट किया कि सारे जो सैनिक थे वह भाग खड़े हुए डर करके। भगवान श्री कृष्ण वहां से काका विदुर के घर आए। विदुर जी तो नहीं थे घर पर, विदुरानी थी। विदुरानी द्वार खोलती है, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं भाव विभोर हो गई। पहले से ही आसन बिछा करके रखा था, काका विदुर ने सूचना दे दी थी कि द्वारिकाधीश प्रभु हमारे घर आ जाएंगे। तो काकी इतनी विदुरानी इतनी प्रसन्न हो गई थी, इतनी भाव विह्वल हो गई थी कि जो पहले से आसन बिछा करके रखा था प्रभु को बिठालने के लिए, जैसे ही प्रभु को देखा तो वो आसन जो बिछा था उसको उठा रही है। उनके मन में ऐसा आ रहा है कि मैं आसन बिछा रही हूँ, लेकिन उल्टा हो रहा है महाराज। जब भाव बड़ा प्रधान हो जाता है, भाव अपनी चरम सीमा पर हो जाता है तो फिर क्रिया हमारी हल्की हो जाती है। आज वही है कि भाव प्रधान है यहाँ पर, क्रिया तो कुछ और हो रहा है लेकिन भाव इनका बड़ा श्रेष्ठ है। आसन उठा रही हैं और कह रही है बैठिए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण बैठ गए बड़े प्रेम से। केले का फल था, कदली फल, वो लाई है, और जो खाने योग्य होता है अंदर का उसका पदार्थ, उसको तो फेंक रही है छिलका समझ करके, और छिलका जो फेंका जाता है उसको दे रही है ठाकुर जी को कि लीजिए प्रभु, आपको मेहनत परिश्रम ना करना पड़े इसलिए मैं सेवा कर रही हूँ, ये लीजिए मैं छिलका फेंक दी हूँ, इसको पाइए, फल फल को पाइए। भगवान देख रहे हैं कि छिलका दे रही हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने देखा कि ये भाव इनका है तो भगवान छिलका भी बड़े प्रेम से पा रहे हैं। क्योंकि भगवान का कथन है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। मेरा भक्त यदि मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल जल कुछ भी समर्पित करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। भगवान का कथन क्या है, एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही कसार है, भाव से जो भजे उसी का बेड़ा पार है। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बश पूर्ण यह सत्कार है। भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो वो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं कि भाव से अगर एक पुष्प भी मुझे दे दिया जाए वो सहर्ष स्वीकार होता है। इधर विदुर जी आए हैं, काकी को देखे विदुरानी को कि छिलका पवा रही है। अरे तू बावली हो गई है, द्वारिकाधीश को छिलका पवा रही है केले के।
ओहो, क्षमा करिए नाथ, मुझे मुझसे बड़ी जो है भूल हुई। भगवान बड़े प्रसन्न मन से उनके प्रसाद को ग्रहण किया। विदुर जी बाद में उत्तम भोजन भी पवाए। लेकिन भगवान ने अंत में यही कहा कि काका, जो स्वाद काकी के छिलकों में था, वो स्वाद इस भोजन में नहीं है। तो काका विदुर भी भगवान के चरणों में बार बार प्रणति निवेदित करते हैं। भगवान ने कहा क्या चाहिए? उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, आपकी प्राप्ति हो गई, आपके दर्शन मिल गए, अब इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। भगवान जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको बहुत कुछ दे देते हैं। उन्होंने अपनी निष्काम भक्ति प्रदान की, जो मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। और इसके बाद महाराज विराट के यहाँ लौट आए। इधर भगवान के जाने के बाद महाराज धृतराष्ट्र विदुर जी को मंत्रणा के लिए बुलवाते हैं। और उसके बाद इधर विदुर जी क्या उपदेश देते हैं, यहाँ पर विदुर जी ने जो उपदेश किया है वही महाभारत में विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। आती भी है नीति, विदुर नीति। तो उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक, है ना। हमको थोड़ा खांसी भी आ रही है, कंट्रोल बहुत कर चुके, और बार बार आएगी। ठीक है, स्वास्थ्य थोड़ा सा हमारा भी इस समय गड़बड़ा गया है। चलिए, बारी बारी से आप लोग श्लोक सुनाएंगे, और जिस क्रम से हम नाम लेंगे उसी क्रम से श्लोक सुनाना है ना। तो गुरु जी, जी, ठाकुर जी का दर्शन करवा दें। हाँ हाँ, करवा दीजिए। आज पहनाए थे ठाकुर जी तो कपड़ा। चलिए, करवा दीजिए ठाकुर जी के दर्शन। हम्म, चलिए, और सुन, जय हो प्रभु। वैसे ग्रुप पर आप भेज दिए हैं, सब कर लिए हैं, जो रहे जुड़े हाँ। हुए। सबसे पहले श्लोक सुनाएंगे पंडित सचिन शास्त्री जी, डॉक्टर वैशाली जी, सौम्या शुक्ला जी, और लव कुश कुमार शुक्ला जी, है ना। उनके बाद शुभम जी हैं, और कृष्णा जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, निरंजन जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, मुमता जी हैं, और आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी हैं, श्रुति जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, शुभम कुमार जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, निकिता जी हैं, आनंद जी जुड़े हुए हैं। चलिए, प्रारंभ करिए पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचस्वनु प्रविष्टानि विप्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासां तज्जिज्ञासु सनात्मनः अन् अन्यवयम् अन्यवयम् अन्यवय अन्यवयम् अन्यव्यतिरेकाभ्यां व्यत्यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। राधे राधे गुरु जी। हम्म, और करिए मेहनत। चलिए, जी डॉक्टर गुरु जी। वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरु जी। हाँ। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाश्वसनेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयवतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। राधे राधे गुरु जी। अच्छा, माइक हमारा ऑफ है, हम बोल रहे हैं, ठीक है। सौम्या जी सुनाइए, फिर शिवनंदन द्विवेदी जी सुनाइए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सूक्ष्म्यहं मृते अर्थं यत् प्रतीयेत नात् प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मानो मायां यथा भास यथा तमः। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे, सुनाइए शिवनंदन जी। राधे राधे गुरु जी।
चिराणि चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षान्नैवाङ्घ्रिपा परभृता परिसरितोऽप्यशुष्यान् रुद्धा गुहा रुद्धा गुहा रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनुर्दुर्मदान्धान् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामः रुदारधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। चलिए आगे सुनाइए। सची तिवारी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। क्षीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवां कृपा परभृता सरितोपशिष्यन् रुद्धा गुहा किं जितवती नोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनुर्मदान्धान्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। रिकॉर्डिंग